सवात से आने वाली एक दिलसोज खबर से। वहाँ का इलाका है ख्वाजा खिला, जहाँ पर एक मदरसे में एक बच्चे को शदीद तशद्दुद के बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। इलाके में बहुत गम व गुस्सा है, लोगों ने एहतजाज किया है। ख्वाजा खिला बाज़ार में जो मरकज़ी बाज़ार है वहाँ पे सड़क बंद कर दी गई। बच्चे पर जो तशद्दुद हुआ है उसके हवाले से ऐनी शाहिदीन ने तफसीलात भी बताई हैं। अब तक पुलिस की कार्रवाई में मदरसे को सील कर दिया गया है और 9 लोग जो हैं, अमला जो है मदरसे का, उन्हें हिरासत में लिया गया है। जी हाँ, और ये जो बच्चा है इसका नाम फरहान है और इसका सिर्फ इतना कसूर था कि वो कुछ दिनों से नागा कर रहा था, मदरसे नहीं आ रहा था। उसकी मौत कैसे वाक़ हुई, उस वाक़े के एक ऐनी शाहिद बच्चे ने बताया मीडिया को। 2 बजे को गुन्ने हो रही हूँ, लगते बच्चे लगती 2 बजे को गुन्ने हो रही हूँ, 2 बजे को गुन्ने हो रही हूँ। कमरे तो बहुत लावल यो कार से वो खून लगते भी हो माता कड़ा कम कारी से नो मुसवाया बख्ती अमीन खान बिया सलूर का सने मत नूर वनियो बिया मुशर कार से बरा। ये तवील है, मैं इसका लुबे-लुबाब बता देता हूँ कि ये बच्चा कह रहा है कि फरहान को दोपहर 2 बजे से कान पकड़ा के खड़ा रखा गया धूप में। फिर कारी बख्त ज़मीन ने डंडे से पीटना शुरू किया। 4 मज़ीद लोगों ने कारी साहब का साथ दिया। बच्चे को फिर निढाल हालत में मदरसे के मोहतमिम फ़ारूक ने एक कमरे में बंद कर दिया। उस बंद कमरे में भी शदीद तशद्दुद हुआ, इतना तशद्दुद हुआ कि डंडा भी टूट गया। बच्चा तड़पता रहा और फिर बेहोश हो गया। शाम को होश आया तो उसने पानी मांगा। मैंने जैसे ही उसे पानी दिया वो वहीं ठंडा हो गया। ये एक बच्चे की गवाही है। फरहान के चचा सदर अयाज ने बताया है कि फरहान कई दिन से इस मदरसे में जाने से खौफज़दा था, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि क्या वजह हो सकती है। बहरहाल मैं उसे आज ख़ुद मदरसे छोड़ के आया। बाद में एक टीचर का मुझे फ़ोन आया कि फरहान टॉयलेट में गिर के मर गया है। खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट 2010 के तहत कारपोरल सज़ा यानी बच्चों पे जो तशद्दुद होता है स्कूल में, तालीमी इदारों में, उस जुर्म में सिर्फ 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना आयद हो सकता है। और ये जो है ये सिर्फ एक इलाके का मसला नहीं है। सितंबर 2024 यानी पिछले साल भावलपुर के नवाही इलाके मुसाफिर खाने में एक मदरसा टीचर कारी अब्दुल अजीज को सेशन अदालत ने 20 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई, क्योंकि उसने एक 10 साला बच्ची को रेप करने की कोशिश की थी और ये इल्ज़ाम साबित हो गया था। बच्ची के वालिद ने बताया कि कारी साहब उसे मुतअद्दिद बार जिनसी अमल का निशाना बनाने की कोशिश कर चुके थे। इस साल अप्रैल में कसूर में एक मदरसा टीचर कारी गुलाम अब्बास को गिरफ्तार किया गया, जिसने एक 10 साला बच्चे को सबक याद ना करने पे गर्म सलाखों से दागा। उसने सलाखें गर्म करके बच्चे के सीने, बाजू और कमर पे लगाई। मई 2025 अभी 2 महीने पहले कराची में गडाब की जमील कॉलोनी के मदरसे में एक 13 साला बच्चे मुजीबुर रहमान को रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। जिस्म पे तशद्दुद के निशानात पाए गए। ये बच्चा यतीम था और उसका ताल्लुक़ पन्नू आकिल से था। मदरसे के एक टीचर के खिलाफ कत्ल और रेप की FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई। इस बच्चे के बड़े भाई ने FIR में लिखवाया कि वारदात के बाद शाम को मदरसे के 3 लोग आए और मुझे बताया कि मेरा भाई पेट में दर्द उठने के सबब मर गया है। 22 जून यानी अभी पिछले महीने 2025 टेक्सला के करीब पिंडी घेप के गांव सकरान में एक बच्चे पे जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ाम में एक टीचर की गिरफ्तारी हुई। मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब मेरे बच्चे ने मदरसे से आने में देर की तो मुझे तशवीश हुई। मैं वहां पहुंची, टीचर बाहर आया और उसने बताया कि तुम्हारा बच्चा तो घर चला गया है, मगर अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं अंदर घुस गई, वो मेरा बच्चा था। उसने मुझे पूरी तफसील बताई और मैं इसे थाने लेके पहुंची। तिब्बी मायने में भी जिनसी तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी है। ये और इससे मिलते जुलते बहुत से भी और केसेस हैं। मसलन अभी 1 जुलाई को
ज़िला शांगला के इलाके बिशाम में 11 साला बच्चे पे जिनसी तशद्दुद के बाद एक टीचर की कारी अब्दुल रहमान है उनका नाम, ये बच्चा जो है कारी अब्दुल रहमान के पास 3 माह से कुरान शरीफ पढ़ने जा रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। हमारे साथ सुबह सैयद साहब मौजूद हैं जो मजहबी सियासी मामलात पे गहरी निगाह रखते हैं और तज्जिया भी करते हैं। सुबह ये मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी, मिसालें भी देते हैं। मुझे ये बताइए कि आपका तजर्बा क्या है, ये जो मदारिस हैं क्या ये स्टेट के लिए अमलन नो गो एरिया हैं? बहुत शुक्रिया वसू साहब, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हैं और मैं तो ये कहूँगा कि आपने बहुत ही कम देख के चंद दाने जो हैं उनका जिक्र किया है। आए रोज़ पाकिस्तान में मदारिस के अंदर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। असल में हमारा मसला ये है कि हम कराची के, इस्लामाबाद के, लाहौर के कुछ मदारिस को देखकर ये समझते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल सब ओके है, सब अच्छा की रिपोर्ट है, लेकिन आपके कराची में ही कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मदरसा है। वहाँ पर मदरसे के मुहतमिम जो हैं, बल्कि वो बहुत ही मारूफ आलिम दीन है, उनके साहिबजादे ने बच्चे को क्लास में ऐसी उनके साथ गलत गुफ्तगू की और कहा कि तुम्हें मारना जो है वो सुन्नत अमल एक तरह से करार दिया और कहा मैं अपने तशद्दुद जो है वो असल में मदारिस के अंदर एक जुज़्व ला यनफ़क की हैसियत रखता है। और वो ये समझते हैं मदारिस के अंदर, मैं आपको बताऊं कि जो कारी साहिबान हैं और उस्ताद हैं वो बच्चों से कहते हैं कि जिस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसको मारा जाता है, क़यामत वाले दिन उसके जिस्म की वो जगह चमकती है, क्योंकि उस्ताद का तशद्दुद जो है वो बड़ा उसके लिए फायदेमंद साबित होता है। तो ये बड़े शहरों के अंदर तो सूरत हाल और है, कहीं इक्का दुक्का ऐसी जगह हैं कि जहां पर ये सारा सिलसिला नहीं होता। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हिफ्स डंडे के बगैर हो ही नहीं सकता, हिफ्स मारे बगैर हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ डंडा इस्तेमाल नहीं किया जाता, जब डंडा टूट जाता है तो वसू साहब ये जो बिजली की तारें होती है ना मोटी वाली, इनको मरोड़ के एक बड़ा डंडा बनाया जाता है, वो तार बनाई जाती है, उसके जरिए मारा जाता है। और फिर हाथों में जो हाथ होते हैं इनके अंदर पेंसिल जो रख के ना ऊपर से दबाया जाता है। आप सोच नहीं सकते कि जल्लाद जो तफ्तीश के लिए जो इंतहाई बड़े दहशतगर्द होते हैं उनके साथ जो सलूक करते हैं वो सलूक मदारिस में बच्चों के साथ किया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं महज किसी की बात सुनकर ये बात कर रहा हूँ, ये मेरे आंखों देखे वाकयात हैं, मैंने अपनी आंखों से ये वाकयात दे रखे हैं। और आपको इल्म है कि एक बड़े अरसे से इन सारे मौज़ूआत पर मैं लिखता हूँ, लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है, उससे ज़्यादा आगे जो गलीज़ मामला है कि बच्चों के साथ जिनसी बदफैली के जो वाकयात हैं। और आप यकीन माने कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का बच्चा रोज़ाना अपने माँ बाप के पास वापस जाता है, वहाँ पर जाकर माँ बाप कम से कम कहीं ना कहीं उससे पूछ लेते हैं, वाकयात इक्का दुक्का वहाँ पर भी रिपोर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ जो बच्चा है ये रहता यहाँ पर है, ये मस्जिद के अंदर ही क़याम करता है, ये यहीं खाता पीता है, और वो एक तरह से उसको अपनी मर्जी के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। तो ये सूरत हाल भी यहाँ पर मौजूद है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें हैं, मजहबी जमातों के कायदीन हैं, वो दुनिया के हर इशू पर गुफ्तगू करते हैं, और जब उनके इस मसले पर बात करने की बात की जाती है तो वो यहाँ पर जो आपने कहा नो गो एरियाज, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि सहाफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है कि आप पाकिस्तान के मदारिस के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, और अगर दाखिल होंगे तो उस साजा को रोका गया है कि आप इनको इंटरव्यू मत दें मीडिया के लोगों को। तो ये सूरत हाल है। थाने वाले भी समझते हैं दीन का काम हो रहा है जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट वगैरह आती है, और मैं खुद एनी शायद उन वाकयात का, ऐसा नहीं कि सरसरी वो वैसे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो थानेदार भी ऐसे भी समझता है यार हम कई गुनाह करते हैं, मदरसा तो कुरान की खिदमत करता है, इस्लाम की खिदमत करता है, और इसके खिलाफ ही पूरा मगरबी प्रोपगंडा है, वो सारा कुछ हो रहा होता है, वो भी उनके साथ कोई मामला नहीं करता। तो सूरत हाल सारी इतनी गंभीर है, और इसकी इस्लाहात के हवाले से, इस पर काम करने के हवाले से कहीं कोई बात ही नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इस वक्त 15 बोर्ड्स हैं मदारिस के, लेकिन आप उनके साथ बात नहीं कर सकते, उनसे कहें जी वो क्या नहीं, हमारे मदरसों के अंदर ऐसा होता ही नहीं है जी, ये सारा हमारे खिलाफ झूठ बयान किया जाता है, NGOs की फंडिंग है, मगरब ये चाहता है मदरसे बंद हो। भाई कोई नहीं चाहता कि मदरसे बंद हो, हम ये कहते हैं कि आपके अंदर कोई इस्लाहात होनी चाहिए, और
कम से कम किसी सिस्टम के अंदर आपको आना चाहिए। और ये जो मदरसा है जिसके बारे में सवात वाला वाक़या आपने बयान किया, इंतहाई दुख और तकलीफदेह वाक़या है। ये मदरसा नॉन रजिस्टर्ड मदरसा है, मदरसा मुहसिनुल उलूम इसका नाम है, इरशाद व तौहीद व सुन्नह एक तंजीम है, उनके साथ इनका ताल्लुक है। ये नॉन रजिस्टर्ड मदरसा है। और सर आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक बच्चे को एक उस्ताद नहीं 5 उस्ताद मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और मतलब आप खुद सोचें कि डंडे मार मार के उसको बिल्कुल तबाह वो कर दिया जाता है, उसकी जान चली जाती है। तो ये असल में इतना एक संगीन किस्म का मसला है। आप यकीन माने कि इस तरह के वाकयात बयान करते हुए दिमाग साथ नहीं देता, जबान साथ नहीं देती। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने ये गंभीर सूरत हाल बताई, इसका मतलब तो ये क्या हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर कोई शिकायत हो भी जाए या कोई मामला सामने आ भी जाए तो उसमें मुकदमा, कन्विक्शन रेट, सजा, फिर तो इसकी बात नहीं करनी चाहिए? सर बिल्कुल नहीं। और जो आपने कहा कि सजा वैसे है कितनी है, आप मैक्सिमम सजा उसको क्या दे? 6 महीने। 6 महीने आप उसको सजा देंगे? एक बंदे ने बंदे को मार दिया, वहां पर बच्चे को मार दिया। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर सर एक और बात भी है, आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं वालिदैन से उनके बच्चा जब कह रहा है कि भाई मैं वहां नहीं जाना चाहता, वहां पर मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और इस मदरसे से 6 बच्चे तशद्दुद की वजह से मदरसा छोड़ के चले गए थे। इससे पहले बच्चा कह रहा है चचा सोचना नहीं चाहिए था कि बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है, मुझे उसकी बात को सुनना चाहिए था। हमारे वालिदैन जो हैं वो बच्चों को मदरसों में भेजते हैं, और पता है क्या कहते हैं? वहां पर जाकर कहते हैं कि इसकी हड्डियां, इसका गोश्त आपके हवाले और हड्डियां हमारे हवाले। ये वालिदैन मदरसों में ये क्या कराते हैं, और उनको कहते हैं कि आपके पास लाइसेंस टू किल है, इनको आप जितना मार सकते हैं आप मारे इन बच्चों को। तो ये तो सूरत हाल होती है। मैं तो बड़ा परेशान हूं कि वो किस किस्म के वालिदैन हैं जो बच्चे पैदा करके इस तरह कसाबों के हवाले कर देते हैं। और फिर इक्का दुक्का वाकयात नहीं, 6-7 वाकयात तो आपने बयान किए 1 साल के अंदर। मैं आपको बताऊं बेशुमार जगहों पर वाकयात रिपोर्ट ही नहीं होते और बात ही नहीं की जाती। और अगर कहीं रिपोर्ट हो जाएं, आपको तो बड़े बड़े उलमा चले जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर। वो गरीब का बच्चा होता है, वो देखता है जी इतने बड़े बड़े मौलवी हैं, इतनी बड़ी दाढ़ियां इनकी, वो खौफ के सहम के कहता है जी भाई ठीक है जी मैंने माफ किया कारी साहब को। तो जिनसी ज्यादती के वाकयात में माफियां दिलवा दी जाती हैं, और ये बड़े उलमा इस वजह से इन मुजरिमों की सरपरस्ती करते हैं और इनकी पुश्तबानी करते हैं, क्योंकि ये यहाँ से ही सारा सिलसिला इनका वहाँ से चलता है। और मैं कई वाकयात आपको बता सकता हूँ कि जिनमें पाकिस्तान के बड़े मारूफ उलमा ने जाके सुलह करवा दी वहाँ पे, उन्होंने कहा जी बस अल्लाह की रजा के लिए माफ़ कर दें। लेकिन यही वो उलमा हैं कि जब सोसाइटी के और कोई इस तरह का बंदा वाकया कर देता है तो उसको माफ़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। तो ये असल में जो जिसकी तरफ आप कह रहे हैं कितना गंभीर है कि मैं और आप बात करेंगे तो फौरी तौर पर एक नया महाज खोल दिया जाता है। लेकिन हक और सच की बात यह है कि बच्चों के साथ मदारिस के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमारी हुकूमत सरासर गाफिल है, हमारा माशा सरासर गाफिल है, और सबसे ज्यादा गाफिल वो बच्चों के वालिदैन हैं जो बच्चों को वहां पर भिजवाते हैं। तो वहां कोई सिस्टम बन नहीं सकता जब वालिदैन खुद ये कहें। एक तो ये है कि हमारे यहाँ आबादी जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, वालिदैन के पास अपने बच्चों को परवरिश करने का कोई जरिया नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा जरिया। तो वो ये समझते हैं चलो मदरसे में डाल दो, यहाँ पर ये पढ़ेगा भी, खाएगा भी, रहेगा भी, कपड़ा सारी चीजें उसको मिलती जाएंगी। तो जब वो सारी उसको मिल रही हैं, और मदरसे वाले भी यही समझ रहे हैं कि सारा कुछ इसको तो हम दे रहे हैं, और तो यहाँ एक नया कंप्रोमाइज जो है उनके दरमियान हो जाता है। तो फिर माफियां तराफियां हो जाती हैं, और बच्चे जो हैं वो जहनी तौर पर पहले ही मर जाते हैं, और उनकी बात का लाशें वहां से जो है बरामद होकर हमारे सामने आती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुबह सैयद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पता है मैं सीधे ऐड करना चाह रहा हूँ कि अभी तो ज़ाहिर है कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं अपने मदारिस के हवाले से। इंटरनेशनली भी आप देखें तो मुख्तलिफ मज़ाहिब में बच्चों का अब्यूज़ जो है वो कोई नई बात नहीं है। कैथोलिक चर्च के हवाले से वेस्ट में, बरतानिया में, अमेरिका में एक लंबी जद्दोजहद रही है उनको अकाउंटेबल, लेकिन बिलाखिर उन्होंने एडमिट कर लिया कि हाँ ये है। लेकिन वहाँ पे मीडिया को बात करने की इजाज़त मिली, ये स्कैंडल सामने आए, तब जाके प्रेशर पड़ा कि जी इस बारे में कुछ करें। हमारे यहाँ जो रेजिस्टेंस है मदारिस की कि जैसे नो गो एरिया है, इस पे बात नहीं हो सकती, तो फिर कैसे वहाँ पर ये नहीं हमने देखा कि जितने भी पादरी हैं वो फिर एक जट्ठा बनाकर आ जाते हैं और कहते हैं कि यार ये बंदे को कत्ल करो। ये हमने नहीं देखा। दूसरी एक बात है जो बस एक आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ, कल हम जो बलूचिस्तान में जहालत के नाम पर कत्ल हुआ था, अगर हम इस तरह इसको पेश करें, उसमें एक चीज़ हमने मिस की थी बयान करनी, कि जब पुलिस गई
मुलजिमों को गिरफ्तार करने गांव वालों ने पुलिस पर पथराव किया कि तुम कौन होते हो, और सबको पता था, औरतें भी शामिल थी, सबको पता है ना। मुझे एक और कहानी याद आती है कई साल पहले की, मदरसे की नहीं थी लेकिन एक टीचर था जिसने बहुत बुरी तरह से बच्चों पर तशद्दुद किया था। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई तो जो मोहल्ले के वालिदैन है वो निकली और कहा कि नहीं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप लोग उसको क्यों गिरफ्तार करने आए। तो वही है ना कि मतलब रियासत की हम करते रहते हैं लेकिन हमारे अपने माशरे में, हमारे अपने दिलों में क्या है, इसके बारे में तो आप कोई कानून नहीं ला सकते ना।